किसी को भी तलाक तलाक तलाक, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, करके नहीं देना चाहिए। शादी और तलाक कोई बच्चों का गुड़िया गुड्डे का खेल तो है नहीं। SMS पे तलाक हो रहे हैं, ईमेल पे तलाक हो रहे हैं, टेलीफोन पे तलाक हो रहे हैं। ट्रिपल तलाक किया है कि वो है सही है, लेकिन सिर्फ तलाक तलाक बोल देने से सिर्फ तलाक नहीं हो जाता। लफ्ज़े तलाक सबसे बुरी चीज़ है अल्लाह के लिए, सबसे बुरी चीज़, चाहे वो प्रोसेस में हो या अनप्रोसेस में हो। जो कानून है हमारे अल्लाह ने बनाया, अल्लाह के रसूल ने बनाया, बस वही सही है। सिर्फ तलाक की बात करने से किसी भी समाज की महिलाओं का उद्धार नहीं हो सकता। मेंस हैव एन ईगो, दे आर मोर एग्रेसिव। तो आप उसको ये कहें कि एक बार में 3 बार दे दिया जाए, विच इज टोटली रॉन्ग। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि इसको यूज़ नहीं करना है, इसका इस्तेमाल वैसे भी नहीं करना चाहिए। तलाक का सिस्टम को चेंज करना चाहिए ताकि हम औरतों को भी बराबर का हक मिले। तो ये सिस्टम ही गलत है कि 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाए। मेरी दाढ़ी भी इसका मतलब मुझे नहीं पता, मैं टोपी पहनूं तब पता होगा मुझे। ने एक बात कही, इस टाइप की औरतें, ये किस टाइप की औरतें? आप मेरी जैसी औरत से बात ही नहीं कर सकते। आप हर तौर से बेहुदे, आप दिमागी तौर से बेकार हैं, नाकारा है, आप दिमागी तौर से बेकार हैं। कैसे कर रहे हैं? हम 5 आदमी को नहीं झेल पा रहे। शट अप। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक फ़तह है और मैं एक बार दोबारा आपके पास फ़तह के फतवा प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ हूँ। पिछले हफ्ते हमारा शो चला था और उसके बाद काफ़ी तनकीद भी हुई, बेतहाशा लोगों ने पसंद किया। लोगों ने कहा कि भाई कुछ तो कह रहे थे कि आप क्या मुसलमानों को बदनाम करने आ गए, कहाँ से। कुछ ने कहा कि अच्छी बात हो रही है, मुसलमानों में आपस में ये कभी बहस हुई नहीं, और जब भी हुई है तो किसी गैर मुस्लिम ने की है, और उसमें शुबात हो जाते हैं कि भई आप क्यों कर रहे हैं ऐसी बात। तो हमारा ये नज़रिया है कि किसी तरह हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ जितनी वो तरक्की कर रहे हैं उतना वो करें, आगे बढ़ें, जिसमें आलिम दीन हैं, जिसके अंदर प्रोफेशनल क्लास है, वकील हैं, राइटर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, तमाम मिलके हिंदुस्तान के जो इस्लाम का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, उसको साथ लेके अपने आप को पहले हिंदुस्तानी मान के इस मुल्क को, इस सरजमीन को आगे बढ़ाएं। इससे पहले कि इस हफ्ते का प्रोग्राम आपके सामने और आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे आज के मेहमानों से मिल लीजिए। मेरे सीधे हाथ पे हैं अपने मुफ्ती शमून कासमी साहब, दिल्ली से हैं। बड़ा मेहरबानी, आप हमारे शो पे आइए। इनके सीधे हाथ पे हैं मौलाना अपने साजिद राशिदी या रशीदी, और अमीना शेरवानी हैं जो एक मुस्लिम विमेंस एक्टिविस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, कभी जर्नलिस्ट भी रही हैं। मेरे उल्टे हाथ पे नाइश हसन हैं जिनका बड़ा अहम किरदार रहा है मुसलमान महिलाओं का, मुसलमान औरतों के राइट्स के लिए, और एंड में सुप्रीम कोर्ट की वकील डॉक्टर चंद्रा राजन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रिप्रेजेंटेटिव हैं एट द सुप्रीम कोर्ट। आप सबका धन्यवाद, मेहरबानी कि आप लोग आए। फतह के फतवे पे आज का मौजू है, आज का मुद्दा है ट्रिपल तलाक। तलाक 3 तलाक के इस तरीके से किसका फायदा है? कम से कम मुस्लिम महिलाओं का तो बिल्कुल नहीं। हम ऐसा इस आधार पर कह रहे हैं कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के एक सर्वे में 90% से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक पर रोक लगाने की बात कह चुकी हैं। और तो और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत भी ये सवाल उठा चुकी है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू हो सकता है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो शरीयत को संविधान से ऊपर बताकर तलाक के मजहबी तरीके को सही ठहरा रहे हैं, खासतौर पर तब जबकि इस देश की आधी से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं और केवल 2.5% मुस्लिम महिलाएं ग्रेजुएट हैं।
फतेह का फतवा है कि 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम समाज को पीछे रखने की साजिश बंद होनी चाहिए। मैं सबसे पहले एक खबर आपको सुनाना चाहता हूँ। मद्रास हाई कोर्ट के पास एक अपील गई थी कि काजियों के नाम पे जो दस्तखत किए हुए तलाक नामे हैं उनका लीगल स्टेटस क्या है। मद्रास हाई कोर्ट ने जो इंटरिम सर्टिफिकेट इशू किया उसमें कहा कि इनकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। इसी मौजू पे मैं मुफ्ती साहब आपसे कहूँगा कि आपका इस पे क्या रिएक्शन है। नहीं देखिए तारिक साहब, पहले तो मैं इसके लिए आपको भी मुबारकबाद देता हूं कि आप जिस बेबाकी के साथ अपनी बात कर रहे हैं और जिन मसाइल को आप लेकर आए हैं, यकीनन इन मसाइल ने हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों को मुतासिर किया। जी जी। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि लीगली तौर से काजियों का कोई कानूनी कोई उनकी हैसियत नहीं है। ओके। और वो एक सामाजिक हैसियत उनकी है, क्योंकि मैं खुद उन फैमिली कोर्ट से वाबस्ता रहा हूँ। जी। वो इसलिए है कि ताकि आपसी मसाइल सामाजिक तौर पर जी उनका वो हल कर दें। उनकी कानूनी हैसियत कोई है ही नहीं और ना ही होनी चाहिए। तो ये सिलसिला फिर कोर्टों में क्यों गया हुआ है ट्रिपल तलाक का? ये जो बात कह रहे हैं ये तो बिल्कुल ऐसा, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर सुलह सफाई से एक आलिम दीन बैठ के मियाँ बीवी के बारे में बात कर रहे हैं और काजी कहलाएं या जैसे भी उनको समझा जाए, इसमें क्या दिक्कत है फिर? मौलाना साहब जो बात कह रहे हैं वो कुरान के हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कि कुरान में लिखा हुआ है कि 3 बार तलाक बोला जाएगा 2 महीने के अंतराल पे, 1 महीने के अंतराल पे होकर के 2 महीने में 3 तलाक मुकम्मल होंगे और उसके बाद में तलाक को तलाक माना जाएगा। लेकिन ये किताब की बात है। हकीकत में जो आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्रैक्टिस हो रही है वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस हो रही है। SMS पे हो रहा है मतलब? SMS पे तलाक हो रहे हैं, ईमेल पे तलाक हो रहे हैं, टेलीफोन पे तलाक हो रहे हैं, दीवार पे लिखा हुआ तलाक हो रहा है कि अगर कोई औरत घर के अंदर एंटर करेगी और तलाक पड़ेगी तो तलाक माना जाएगा। एक मौलाना जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मौलाना साहब ने अगर आपके हस्बैंड ने पानी पे तलाक लिख दिया तब भी ये मौलाना साहब जो हैं आपको तलाक का सर्टिफिकेट दे देंगे। काजी लोग हैं वो इस बात की तफ्तीश नहीं करते हैं और किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं मांगते हैं, यूनिलेटरली तलाक दे देते हैं। मुफ्ती साहब आप भी उस वक्त सर हिला रहे थे, आप तो मुफ्ती हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। नहीं मैं मौलाना हूँ, मुफ्ती साहब ही मुफ्ती चले मुफ्ती साहब ने मौलाना बराबर ये बोली। अरे साहब ठीक है, लेकिन लग आप रहे मुफ्ती। हिंदुस्तान के कानून में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर औरत समझती कि वो तलाक देना चाहती है तो वो तलाक दे दे। बिल्कुल है, तफवीज़ हक़ तलाक है। एक मुफ्ती साहब, मैं मुफ्ती साहब को बोले एक सेकंड। आमिना नहीं आप ये आलिम है ना आलिम तो हम सभी हैं। मैं आलिम नहीं, मैं आलिमा हूँ। एक सेकंड आमिना प्लीज अपने नहीं आमिना प्लीज इनको बोलने दे। मुफ्ती साहब, शरीयत ने जो तलाक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले तो ये कहा कि लफ्ज़ तलाक सबसे बुरी चीज़ है अल्लाह के नज़दीक। सबसे बुरी चीज़, चाहे वो प्रोसेस में हो या अन प्रोसेस में हो, जी सबसे बुरी चीज़ है। लेकिन अगर उसका नंबर भी आए तो ये फरमाया कि हुकूकुल्लाह के अंदर, मसलन औरत नमाज नहीं पढ़ती है, मर्द कहता है जी नमाज पढ़ो। औरत रोज़ा नहीं रखती है और रोज़ा फ़र्ज़ है और मर्द कहता है जी रोज़ा रखो। अगर हुकूकुल्लाह के अंदर औरत कोताही करती है तो वहाँ शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप उससे बोलना भी छोड़ सकते हैं, आप उससे ताल्लुकात भी ख़त्म कर सकते हैं तलाक के ज़रिए से। लेकिन शोहर के ये तो बड़ी ज्यादती है। सुनिए यानी औरत अगर कहती है कि मैं नहीं पढ़ना चाहती नमाज तो तलाक दे देंगे उसको? सुनिए, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट अनिवार्य। मुझे क्लियर करने मगर अगर वो पति इतना धार्मिक है और मैं अभी आता हूँ, आप मुझे क्लियर करने देंगे। आमिना आपके पास आप मुझे क्लियर करने देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। बीच में नहीं बोलते, मौलाना साहब को बोलने क्लियर करने दीजिए। क्योंकि मैं देखिए मैंने कुरान को 8 साल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, मौलवियत की है, तो मुझे कहीं ना कहीं हक है कि मैं बताऊं सही बात जो है। बिल्कुल मानते हैं। देखिए ये शरीयत है जो मैं बता रहा हूँ जी। रही बात उसकी प्रैक्टिस की, उसको मानना है कि नहीं मानना है। अभी जैसे बात है कि कोर्ट में जाने का हक क्यों नहीं है, कौन कहता है कोर्ट में जाने का हक नहीं है? तलाक मांगने के लिए, तलाक नहीं मांगने के लिए, हाँ तलाक मांगने के लिए भी औरत जा सकती है, लेकिन दे नहीं सकती। और नहीं, खुला बाकायदा शरीयत में है औरत को, खुला का हक है, खुला का हक है। सुनिए, आप मांगते हैं जी, आप दे नहीं सकते। नहीं, खुला औरत ले सकती है, दे नहीं सकती।
देखिए लेने और देने में फर्क है. ठीक, ये ठीक है, खुला ले सकती है. बिल्कुल ठीक कह मैं रहे भी हैं. आता हूँ, मैं बता रहा हूँ. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खुला औरत ले सकती है, मांग सकती है. नहीं, मांग नहीं, और मांग लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए. ले सकती है, औरत दे सकती है तलाक, खुला ले सकती है. मतलब आमना आप काफी एक ही बात है. आमना जितना हक मर्द जरूरत नहीं है. जितना हक मर्द को है तलाक का, वितना ही हक औरत को है खुला का. तो आप उसको दे सकती है, ऐसा क्यों नहीं कह रहे? अब अमीना की बात, अमीना की बारी है. कुछ पूछ रही. जो निकाह हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें तफवीज हक तलाक का पूरा प्रोविजन है, जिसके अंतर्गत औरत भी तलाक 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 वही 3 महीने की प्रोसेस फॉलो करके दे सकती है अपने पति को. ये तफवीज हक तलाक है. सारे मौलानाओं ने उसको चप्पल बोल कर दिया है. ये हो सकता है ये कुरान में निहित है. आप कहाँ से कोट कर रही, मुझे सिर्फ ये समझा दें. यू माइट बी राइट, आई एम 100% राइट. तो बताइए. और ये जो इतनी 8-8 10-10 साल किताबों को पढ़ते हैं और मतलब की बात को गोल कर देते हैं, जो हमारी गलती हो गई, हमारे जो पितरी सत्ता से ग्रस्त पुरुष होते हैं, जवाब उनको हर घर में औरत को नीचा दिखाने के तो सारे कानून रटे हुए होते हैं. तफवीज हक तलाक निकाह के वक्त हर औरत अपने लिए ले सकती है. उसके निकाह नामे में ये लिखा जा सकता है कि जिस प्रकार से, मगर तलाक को किसी को भी तलाक तलाक तलाक, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, करके नहीं देना चाहिए. शादी और तलाक कोई बच्चों का गुड़िया गुड्डे का खेल तो है नहीं. और आप अगर आलिम हैं तो हम भी आलिमा हैं. अच्छा, मैं उलेमा हूँ. अच्छा, उलेमा इज द प्लूरल. अरे मुझे पता है, मजाक कर रहा हूँ साहब, गर्दन नहीं काट दीजिए मेरी बात सुनिए. नहीं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो संघी और मुसंघी हमारे देश में पैदा हो गए हैं, मेरी बात तो सुनो. उनके ऊपर रोक लगानी होगी. वो ठेकेदार बन के बैठ गए हैं, ना किसी को धर्म को जीने देते हैं. ऐसा लगा जैसे ऑटोमेटिक गन पकड़ के फायरिंग शुरू कर दिए और घर चली गई हैं चला के. मैं तो बिल्कुल ये लग रहा है पाकिस्तानी फौज वाला हिसाब है. मैं तो बिल्कुल अहिंसावादी. अब मैं सीज़फायर का ऐलान कर धर्म है. मैं सीज़फायर का ऐलान कर रहा हूँ. यही सवाल लेके हम सड़कों पे, मोहल्लों में आम मुसलमान औरतें और लड़कियों से जाके हमने पूछा. सुनिए वो क्या कहते हैं इस मसले पर. तलाक का सिस्टम को चेंज करना चाहिए ताकि हम औरतों को भी बराबर का हक मिले. आज के जो युवा वर्ग है, जो लड़के हैं, ये उनको आगे आना चाहिए, उनको समझना चाहिए इस बात के लिए. क्यों मुल्ला मौलाना और जो भी हैं उनको क्यों फॉलो करना, जब हमारे यहाँ है ही नहीं कि हमें किसी को फॉलो करना है. हमें सिर्फ ऊपर वाले को फॉलो करना है. हमारे यहाँ सिर्फ अल्लाह को फॉलो करने की बात की गई है. ये नहीं कि किसी इंसान को फॉलो करना है. इंसान चाहे जिस रूप में भी हो, हस्बैंड के रूप में हो या फिर मौलाना के रूप में हो या मुल्ला के रूप में हो. शरीयत में 3 तलाक लिखा है कि ऐसा है कि 3 तलाक दे दो तो तलाक हो जाएगा. लेकिन अगर शरीयत एक बार बदलेगा तो फिर बार बार सब बदलने की कोशिश करते जाएंगे, जो कि इस्लामी तरीके से गलत है. शरीयत शुरुआत से हमारे लिए, मुस्लिम के लिए लॉ बना दिया गया है. तो फिर हमें ट्रिपल तलाक की है कि वो है सही है, लेकिन सिर्फ तलाक बोल देने से सिर्फ तलाक नहीं हो जाता. 1400 सालों से हम शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं और आज शरीयत हमारे हिसाब से चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है. तो ये बिल्कुल भी गलत बात है. जो इस्लाम में है वो सही है और ये कुछ उसूलों के तहत है और अच्छी बात है. 3 तलाक का हक ऐसे नहीं मिल गया है उनको. वो इसीलिए है कि 3 बार ठहर के करें, क्योंकि एक इंसान गुस्से में आके, एंड स्पेशली वी ऑल ऑफ अस नो दैट मेंस हैव एन ईगो, दे आर मोर एग्रेसिव. तो आप उसको ये कहें कि एक बार में 3 बार दे दिया जाए, विच इज़ टोटली रॉन्ग. शरीयत में उसका ये है कि तलाक चाहे किसी भी तरीके से बोला जाए, महीने में 1 बार या उसी वक्त 3 बार या फिर किसी भी तरीके से ज़िंदगी में 3 बार बोला जाए तो तलाक हो जाएगा. औरत को उसे मानना चाहिए, मानना होगा. वो बड़े जज्बे से बोल रही हैं और मुझे खुशी है कि मुसलमान औरतें बोल रही हैं. मुझे अपनी बेटियां, बहनें याद आती हैं क्योंकि बड़ी सताई हुई हैं हमारी ख़वातीन जो हैं. मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि कम से कम एक अच्छी चीज़ों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं. जहाँ तक वुमेन इन पावर की बात है, उसमें हम सबको करना चाहिए. और मैं तारिक साहब आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ, मैं यूनाइटेड नेशंस के कैलेंडर में मेरा मैसेज है कि बेटी यानी औरत क्या है, वो माँ है, बहन है, बेटी है और एक बीवी. अमीना की बात से एग्री करते हैं नहीं करते? वो कभी नहीं कर पाएंगे. नहीं, अमीना की बात बेचारे इधर उधर जाएंगे, बहाने बनाएंगे. आपको मैं बताऊं, अमीना की बात तो कोई ऐसी है ही नहीं जिससे एग्री किया जाए. कोई ऐसी बात ही नहीं है. इससे ज्यादा औरत को हक दिया ही नहीं जा सकता कि अगर वो बच्चा पैदा करने के बाद ये कह दे कि मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, तो उसको आप गलत नहीं कह सकते. एक सेकंड, इससे ज्यादा हक दिया ही नहीं. नाइश, आप बड़े अरसे से, बड़ी देर से खामोशी से सुन रही हैं, लखनऊ से आई हैं हमारे प्रोग्राम में. ये
इस पे तलाक आप समझती देने की इजाज़त होनी चाहिए अगर औरत कहे कि मैं नमाज नहीं पढ़ रही? नहीं, देखिए, मैं सबको सुन रही थी और मैं एक दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगी। पहली बात ये कि अगर औरत ये कहती है कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, अगर औरत और अल्लाह का रिश्ता है तो उसको उन दोनों पे छोड़ दिया जाए। मर्द और अल्लाह का रिश्ता है, उसे उन पे छोड़ दिया जाए। गुनाह अजाब अल्लाह और बंदा देखेगा, हमारे बीच में कोई नहीं। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है, एक जज्बाती सवाल होता है जो आमिना उठा रही, पर दूसरा अहम सवाल दूसरा ये होता है कि हमें समझना पड़ेगा कि शरीयत और शरीयत कानून में फ़र्क है। शरीयत मानवीय आचरण के लिए अल्लाह का मार्गदर्शन है, अल्लाह का निर्देश है, जिसको हम शरीयत कहते हैं। लेकिन जो कानून बने वो उन कानूनों पे समाज जैसा है उसका असर रहा है। शरीयत का कानून अल्लाह का बनाया कानून नहीं है। शरीयत का कानून कुरान और शरीयत में फर्क। कुरान और शरीयत दो अलग चीजें हैं। टीवी पर बैठकर ये मौलाना साहब दो नहीं, कुरान ही शरीयत है। देखिए एक सेकंड, नहीं, कुरान ही शरीयत है। मैं एक बात नहीं सुनेंगे, नहीं ना, नेशनल टीवी पर बैठकर मौलाना साहब के आप ये नहीं कह सकते नहीं, मौलाना साहब नहीं है। मौलाना साहब और शरीयत एक सेकंड, कुरान शरीयत है मौलाना साहब, जितने कोई शरीयत कानून नहीं है। प्लीज आप सुन लीजिए, कुरान के अलावा कोई शरीयत कानून आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते नहीं, कुरान के अलावा कोई शरीयत कानून नहीं। कोई फायदा नहीं रिक्वेस्ट करने से, जब तक भारत की औरतें हाथ में परचम लेकर नहीं निकलेंगी, हिंदू औरतें भी और मुसलमान औरतें भी इस पितरी सत्ता से ग्रस्त धर्मों को नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कोई शरीयत कानून जहाँ औरत के हकूक़ की बात आती है। मौलाना साहब एक सेकंड, जितने आप मुसलमान हैं, जितने आप मुसलमान हैं, एक सेकंड देखिए, नहीं कह सकते ना मेरी बात है। मैं एक बात देखिए, कुरान की आखिरी आयत है, अल्लाह ताला कहते हैं आज मैंने तुम्हारा मजहब दीन मुकम्मल कर दिया। और आप यकीन मानिए शरीयत का 90% उसके बाद लिखा गया है। तो हम और आप जिस तरह 90% उसके बाद लिखा गया, मानेंगे ही नहीं। मौलाना साहब को इतिहास से कुछ लेना देना नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों के लिए लोगों को बुरा लगेगा कहते हुए कि एक अल्लाह का इस्लाम है और एक मुल्ला का इस्लाम है। और देखिए इसलिए, और मैं ना मेरी बात बिल्कुल ना ये कुरान नहीं हो सकता। आप देखिए किसी की आवाज नहीं जा रही। सूरह मुल्ला है, कोई इस्लाम में चुप रहिए, मुल्ला पे बात मत कीजिए, मुल्ला पे बात मत कीजिए। तुम सही बोल रहे हैं। आपको मुसलमान कहते हुए शर्म आ रही है। जरूरत मुझे आपको हमें शर्म मुसलमान। हम लोग जब जोर से बात कर रहे हैं ये बेचारे रह गए पीछे। ये हम पे जिम्मेदारी कि इनको मौका दिया जाए। मुफ्ती साहब प्लीज। अभी नाइस जो बात कर रही थी वो पूरा आप कंटिन्यू करिए उस बात को। उसकी मैं ये बता दूं कि शरीयत का मजाक बना लिया, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये जिम्मेदारी थी। आप मानते हैं? नहीं मानता। नहीं, ये ना माने आप मेरी मनवाने की जरूरत नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ मुझे कहने दीजिए। ये इनके नजरिया नहीं, खामखा तुम लड़ने पे आ जाते हो। नहीं, काम और तो है ही नहीं कुछ और। नहीं, अभी आपने कहा पर्सनल लॉ, तलाक के सलासा पर बात हो रही है। जमात क्या है? तलाक भी नहीं होनी चाहिए समाज से। और जहाँ तलाक का प्रावधान था तारिक साहब वो तो इसलिए था कि ताकि अगर आप में कहीं कोई सुलह की गुंजाइश ना हो तो आप अलहदा हो सके। उसका मजाक बना रहे हैं और उसे आने के बाद में कह दिया कि इस चीज का कोई ताल्लुक इस शरीयत से नहीं है। शरीयत इस्लामिया वो पाक और पवित्र है कि जिसके अंदर जाकर के औरत को एक मकाम मिलता है। मैं एक बात कहूंगी, प्लीज सुनिए। देखिए, जब हम बराबरी की बात कहते हैं, इस्लाम में बराबरी है और आप कह रही थी प्रैक्टिस में बराबरी नहीं है, ये बात को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। उसके एक नहीं 1000 एग्जाम्पल हमारे समाज में है। आप उसमें देखिए गैर बराबरी की अल्लाह बराबर देता। और ये किताब का सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये एक तौफीक अहमद साहब हैं। उन्होंने क्या गलती की है, इनकी वाइफ ने एक ये किताब लिखी और उन्होंने उसमें अहलिया फला फला अपना नाम डाल के पब्लिश कर दिया। और ये तक इजाज़त नहीं कि औरत का जिसने किताब लिखी उसका नाम तक इसमें दर्ज हो। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, किसी आलिम का फतवा है कि वो नाम ना डालें? फतवे किसी मौलवी का फतवा है कि नाम ना डालें?
फतवा तो आप ये एग्जांपल है ही नहीं। औरतों के खिलाफ एक ब्लैंकेट फतवा, लेकिन ये हद है जो आपको दिखा रही। आपने मुझको रोक दिया, नहीं तो मैं इनको चुप करा सकती हूँ। साबित कर रहे हैं कि औरतों को हक नहीं है बोलने। नहीं, मैं साबित नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे। आप देखिए शुरू में सर इज्मा और कयास नहीं थे, इज्मा और कयास बाद में जुड़े हैं। खुलाफाए राशिदीन के जमाने से इज्मा। अरे नहीं सर, खुलाफाए राशिदीन के जमाने से। जन्नत में प्रिंटिंग प्रेस है और सब कुछ वहीं से छप के आया था। इंसान का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ना देखिए इज्मा और कयास है क्या, मुझे उसका तर्जुमा बताइए। सुनिए, क्या तर्जुमा है? नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप उसको मिक्सअप कर रहे हैं। देखिए आप इस्लाम को मिक्सअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस्लाम को मिक्सअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इज्मा और कयास किसे कहते हैं? आपको पता है इसका तर्जुमा क्या है? आपका तर्जुमा पता है? आपको इज्मा और कयास का पता ही नहीं क्या है? बताइए क्या तर्जुमा है, बताइए ना। कैसे आपको पता? आप चैनल में बताइए इज्मा और कयास किसे कहते हैं। प्लीज सिर्फ ये के अलावा इसमें सारा टाइम खराब कर दो, लड़ाई कर दो, इससे थोड़ी कोई मसला हल होगा। सही बता रहा हूँ, वो इज्मा और कयास खराब नहीं है। इज्मा और कयास का मतलब ये है कि हदीस और कुरान को बैठकर समझें। मौलाना साहब आपको कुछ नहीं पता, आपको नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। मेरी दाढ़ी नहीं, इसका मतलब मुझे नहीं पता। मैं टोपी पहनूं तब पता होगा मुझे। इन्हीं सवालों को लेके हम हिंदुस्तान के मौलानाओं और जानकारों के पास गए। जरा सुनिए वो क्या कहते हैं इस मामले में। 3 तलाक एक बार में देना वो इस्लाम के मुताबिक ठीक नहीं है, लेकिन इस बारे में ओपिनियन है कि कोई गलत तरीके से तलाक देता है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कुछ कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो हमारा कहना ये है कि किसी एक ओपिनियन को किसी दूसरी ओपिनियन पर कानून के ज़रिए से या कुछ लोगों के कहने की वजह से उसको नहीं थोपा जा सकता। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि इसको यूज़ नहीं करना है, इसका तो इस्तेमाल वैसे भी नहीं करना चाहिए। बंदे ने मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, लेटर लिख के पोस्ट कर दिया और उसके बाद वो मेंटेनेंस देना छोड़ दिया, बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, बीवी से मिलना जुलना छोड़ दिया, तो ये तो गलत है ना, तो बहुत गलत है। इससे मुसलमान पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। हमें अगर खांसी भी ज़्यादा हो जाती तो मौलाना से पहले फूंक मरवाते हैं या तवीज़ लेते हैं, तब हम सोचते हैं कि खांसी दूर हो। आज दुनिया बदल चुकी है, आज आपकी दुनिया आपके हाथ में है। कोई भी दवाई खाने के लिए आपको मौलाना की फूक की या तवीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़ाती तौर पे इनको नकारता हूँ और उन सब फैसलों को जो सुप्रीम कोर्ट ने और जितनी बाहर की अदालतों ने दिए हैं कि ट्रिपल तलाक को नकारा जाए, मैं उसकी सहमति में अपना वोट देता हूँ। तारिक साहब, जो आपसे उलझते हैं लोग, वो यही है कि अनजानकारी का नतीजा है। मतलब तो आप कोई ऐसी चीज़, तो मैं तो ये सोचता आया था कि भाई तारिक फतेह का फतवा, पता नहीं भाई तारिक क्या है, क्या उनका फतवा है। मैं तो आज बड़ा हैरत में हूँ, मैं हैरत में हूँ कि इज्मा और कयास को अगर आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि इज्मा कयास जो है शरीयत है, तो वो मुझे हैरत हो रही है। हैरत हो रही है, तुम स्टडी नहीं करके आते हो, आप इस्लाम का मुताला नहीं करते हो और बकवास करते हो। कैसे आप औरतों को डांट रहे हैं? और वो कटमुल्ला कह रही है, वो कह सकती है। अच्छा चले, मैं सॉरी कह देती हूँ। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात। मौलाना साहब को तो सॉरी कहनी आती नहीं, आप कह दें काफी है। देखिए बस आपको ये कहना कटमुल्ला, ये वर्ड अच्छा नहीं जेब देता। आप पढ़ी लिखी, मगर क्या कटमुल्ले हैं नहीं इस देश में? अरे नहीं, हो ना कहीं ना, क्यों? अरे आज सबसे ज्यादा जीनत वही बनते हैं। फतेह साहब जो गर्दनें उड़ा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर फतवे लगा रहे हैं। इस्लाम को और किसी धर्म को न माने वो मुनाफिक होता है। मुनाफिक होने में भी कोई बुराई नहीं है। मुनाफिक भी इंसान है। जहन्नम में ठिकाना जहन्नम भी कोई है। जहन्नम भी। देखिए मुनाफिक की सजा क्या है? एक सेकंड, मुनाफिक की सजा क्या है? मुसलमान औरतों के हक की बात करना चाहते हैं। मुनाफिक की सजा जो है फिद्दर की लसफल, गर्दन के निचले तबके में, गर्दन तक जहन्नम के निचले तबके में काटना है, गर्दन काटना है। वो आप इनसे कह रहे हैं कि ये मुनाफिक है, यानी इसकी गर्दन नहीं है, निचले तबके में जाएगा। बिल्कुल, वो मुसलमान जो मुनाफिक है फिद्दर की लसफल। आप कहते रहिए, हमको ढेले भर का डर नहीं लगता आपकी और आपकी जबान से, और ना ही आपके जो कारिंदे घूमते रहते हैं फतवे दे देकर, हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। हिंदुस्तान में कटमुल्लों से लड़ते लड़ते और पंडितों से लड़ते लड़ते हम लोग सख्त हो चुके हैं, हम लोग निडर हो चुके हैं। आप कुरान को मत मानिए, कौन कहता है? आप कौन होते हैं ये कहने वाले? मैं मानूं ना मानूं, आपने ठेका लिया। आप कौन होते हैं कहने वाले? मानती हैं वो कैसे? आप कौन होते हैं? अगर मैं मुसलमान, जब मेरा दिल चाहेगा मैं मानूंगी या मैं ना मानूं, आप कौन होते हैं कहने वाले? मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मुझे लगता है आप इस्लाम को नहीं मानते। मुझे
लगता है आपको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम? अगर ये कुरान को नहीं मानती, मैंने इनसे कहा कि आप मानिए, बिन फर्ज महल ये नहीं मानती, ये जाने अल्लाह जाने। हाँ, तो आप बीच में कहां से आ गए? मैं तो नहीं कह रहा हूँ। आप क्यों कह रहे हैं मुनाफिक है? अगर मैं मुनाफिक हूं भी तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? फाउंडेशन का किसी के ऊपर जनाबे वाला मैं तो बहुत किसी ने उसका फतवा लगाया नहीं जा सकता। यही जुबान है, यही जुबान है। अरे आपका तो पता ही नहीं है, आप तो कभी इधर कभी उधर, आपको आप कभी इधर कभी उधर, तुम्हें पता है ज्यादा, तुम्हें पता है ज्यादा, तुम्हें पता है, आप कभी इधर कभी उधर, कभी उनकी तरफ हो जाते हैं, कभी मेरी तरफ हो जाते हैं। मैं तो सही बात कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ। सही आप कहीं नहीं रह रहे। खवातीन को जो है, अरे तुम शरीयत को नहीं जानते हो, शरीयत का पालन नहीं कर रहे हो। अभी इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है आपको। मैंने देखिए मैंने कहा फतवे को मैं तो अब भी कह रहा हूँ। एक लायक लड़की बैठी है, वो बोल रही है और उसने उसका मुताला है उसके ऊपर, तुम सुनने को तैयार नहीं हो। मुसलमान लड़की है जिसने इस्लाम को पढ़ा है। हमने हर चीज एक्सेप्ट कर ली और हमने ये भी नहीं कहा कि भाई इस्लाम में तो गर्दन चोरी के बदले गर्दन काटना है या हाथ काटना है और जिनाकारी में उसको मार देना है। और अगर हमने बिजली चुराई तो हमारे यहाँ कहीं भी ये सवाल नहीं उठा कि भाई इसको एज पर इस्लाम सजा दी जाए। यानी कि हमने हिंदुस्तान के इतने सारे लॉज, पूरा तो कर लो, हमने इतने सारे लॉज को एक्सेप्ट कर लिया और हमने कहीं हम अड़े नहीं कि हमें एज पर शरिया चाहिए। आप 37 के बाद से भी देख लीजिए। लेकिन सिर्फ एक छोटा पार्ट जो फैमिली लॉ है, जो कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक बिल्कुल 6 सेक्शन का बेकार सा कानून है, उसको हम कह रहे हैं 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट को हम कहते हैं कि ये हमारा अल्लाह का कानून है। एक्चुअली तो वो अल्लाह का कानून है ही नहीं। और फरीदुन जी मुल्ला जो थे एक पारसी वकील थे, ये उनकी सरपरस्ती में लिखा बनाया गया और हम ये उस एक्ट को हम बदलना नहीं चाहते। कुछ लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे हजारों के हिसाब से बहुत ही तेज कैंपेन चला रहे हैं कि किसी सूरत फतह का फतवा जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाए। देखिए सोशल मीडिया पे इस किस्म के मैसेजेस चल रहे हैं फतह के फतवा, और ख़ास तौर पे मेरे में ये साहब लिखते हैं, उन्होंने अपना इस्लाम का कलमा डाला हुआ है साथ और ये लिखा है, तारिक फतह तू लानती है, तुझ पे लानत हो। ये देखिए कि तुम पे तबाही आए, तुम बर्बाद हो जाओ। तारिक फतह तुम जहन्नुम में जाओ। अभी टाइम है मेरे पास 5-6 साल बाकी, उसके बाद देखी जाएगी।